बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम इस चैप्टर का एक टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दी थी। मैं उनको 1-2 मिनट में रिव्यू कर देता हूं, तो फिर हम आज के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स के अंदर फिल अप करना। तो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में फिल अप करने के प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपको ये बताया था कि जो एटम है उसमें शेल्स मौजूद होते हैं। तो शेल जो है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्या कैपेसिटी है, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये कैपेसिटी आपके सामने लिखी हुई है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे शेल में 32। ये लिखा हुआ है, कैपेसिटी लिखी हुई है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद इसका एक फार्मूला भी है 2n²। इस फार्मूले से हम बता सकते हैं किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इनको रटा लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपसे कहा जाता है कि आप बताएं कि सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में, ये दूसरा शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो n की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 टू द 8। तो सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। ठीक है, इसी तरह से जो है थर्ड शेल, फोर्थ शेल बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को शेल्स में किस तरह से फिलअप करते हैं उसका तरीक़ाकार भी हमने डिस्कस किया था, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, पहले शेल में। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4। पहले में 2, चूंकि कैपेसिटी 2 की, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, 2 से कम हो सकते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा। इसी तरह से सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो तीसरे में 1। तो इस तरह से शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिलअप करते हैं ये बता दिया था। साथ ये भी बता दिया था कि वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जो लास्ट शेल होता है उसको वैलेंस शेल कहते हैं, उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है जी, ये सारी बातें हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और हम डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा हम डीपली इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स। सब शेल, ये सब शेल जो है, देखिए आपके सामने मैंने एक सैंपल बनाया हुआ है, इससे आपको बात समझ आएगी कि देखिए ये शेल है, इस शेल में एक सब शेल है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली उस सब शेल में होते हैं। हम कहते हैं ना कि शेल है, शेल में इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सब शेल के अंदर मौजूद है। जैसे ये पहला शेल है, तो इसमें एक सब शेल मौजूद है पहले शेल में। एक दूसरा शेल है, इसके अंदर 2 सब शेल मौजूद हैं। इस तरह से तीसरा है, इसमें 3 सब शेल जो है मौजूद हैं। तो ये सब शेल है, इसको सब एनर्जी लेवल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, मौजूद हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि जो सब शेल हैं, किस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एस जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है। जैसे हमने यहाँ पर शेल की बात की थी, शेल में कितने होते हैं, तो यहाँ पर शेल से भी आगे हम बढ़ गए तो हम बात करते हैं सब शेल की। अब आगे बढ़ते हैं इस बात के बारे में कि यहाँ पर शेल में सब शेल है, तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली सब शेल में होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको उस एग्जांपल के साथ कोरिलेट कर लेते हैं ताकि बात आसानी से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल, एक घर है, उस घर के 4 फ्लोर्स हैं, पहला फ्लोर, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम कहते हैं जी पहले फ्लोर पे लोग रहते हैं। ठीक है, रहते हैं, तो वो लोग कहाँ रहते होंगे, पहले फ्लोर पे क्या बना हुआ है, रूम्स बने हुए, कमरे बने हुए। तो लोग उन रूम्स के अंदर, उन कमरों के अंदर मौजूद हैं, उन कमरों के अंदर रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी हम कहते हैं ये पहला शेल का मतलब पहला फ्लोर है, और इसको आप समझ लें एक रूम है, इस रूम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये सारी एग्जांपल समझने के लिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ सब शेल मौजूद है। अब इन सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिलअप होते हैं उसका भी खास तरीक़ाकार है। इसके डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है अफबाउ प्रिंसिपल।
हम इसकी हेल्प से एक फार्मूला बनाएंगे और उस फार्मूले की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स को इन सब शेल के अंदर फिल अप करेंगे, करना सीखेंगे। अब वो फार्मूला कैसे बनेगा, उस फार्मूले को आपने तवज्जो से समझना है। मुश्किल नहीं है लेकिन तवज्जो से समझने वाला जरूर है। देखें, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आपके सामने, आप अगर गौर करें तो आपके सामने यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, 1s 2s, फिर यानी कि आप यहां 1 2 3 4 5 6 7 लिख दें। फिर आप क्या लिखें यहां पर s1s, फिर 2s के साथ 2p यानी एक बढ़ा दें, फिर 3 पर आए तो spd, फिर 4 पर spdf, ठीक है ना। जैसे यहां पर s, फिर sp, फिर spd, तो यहां पर भी वही कर रहे हैं। फिर एक कम करना शुरू कर दें, spd, फिर sp और s, ठीक है। ये इस तरह से जब आप लिख लेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, और लिखने के बाद अब आपने इसके ऊपर लाइनें लगानी है। लाइनें लगाने का खास तरीकाकार है। देखें, यहां से यहां लाइन लगाएं, फिर यहां से यहां लाइन, फिर यहां से यहां, फिर इसी तरह से यहां से यहां लाइन लगेगी, फिर यहां से ये लाइन लगेगी, ठीक है। उसके बाद इस तरह से यहां से देखिए यहां लाइन लगेगी, इस तरह से यहां से यहां, देखिए ये मैंने लाइनें लगाई हैं ऊपर से नीचे आपको नजर आ रही हैं। इन लाइनों को आपने देखना है और उससे फार्मूला बनाना है। पहले क्या है 1s, तो 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर देखिए पहली लाइन, दूसरी पे तीसरी, ऊपर से नीचे आना है, 2p और 3s आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, क्या आएगा नेक्स्ट है 3p और 4s, 3p और 4s, फिर 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, यूं फार्मूला बनता चला जाएगा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे इस तरतीब से फिलअप होंगे, ठीक है। मतलब यह है कि अफबाव का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिल्डिंग अप कहते हैं इसको। इंक्रीजिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सब शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरतीब से इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं, यहां पर जब इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं तो पहले इसमें जाते हैं, फिर उसके बाद 2s में जाते हैं, फिर 2p में जाते हैं, फिर 3s में जाते हैं, फिर 3p में जाते हैं। 3p के बाद फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, 3p के बाद 4s में, फिर 3d में। अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, 3p के बाद 3d में पहले इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गए, पहले 4s में क्यों गए। अब देखें यहां पर, आप देखें यहां पर 3p के बाद 4s आ रहा है, ये फार्मूला ही तो हमें बता रहा है, ये जो पूरा वर्किंग है यही तो हमें बता रही है कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज्यादा है। तो 3d के मुकाबले में इसकी एनर्जी कम है, यानी कि एनर्जी इसके मुकाबले में इसकी ज्यादा है, इसके मुकाबले में इसकी ज्यादा, और इसके मुकाबले में इसकी एनर्जी ज्यादा है। जब एनर्जी ज्यादा है तो इसके बाद ये फिलअप होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या हो रहा है, ऑर्बिटल्स फिलअप हो रहे हैं। अब इसको हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो किस तरह से लिखेंगे। अब देखें हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आएगा 1s1। 1s1 का मतलब है कि सिर्फ s ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो एटॉमिक नंबर 6 का मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या आएगा, इसी को इस्तेमाल करेंगे 1 है। आप इसको समझने के लिए यहाँ आ जाए, देखिए हम कहते हैं जी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएंगे, पहले s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर उसके बाद 2s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की आपको नजर आ रहा है, पहले आपको बताया जा चुका है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। हालांकि बाकी p में 6, p जो सब शेल है वहां 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होते हैं, लेकिन बचे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी तरह से लिखेंगे, इसी को फॉलो करेंगे। हम कितने ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे, कितने सब शेल इस्तेमाल करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सब शेल भी ज्यादा इस्तेमाल होंगे, इलेक्ट्रॉन कम है तो सब शेल भी कम इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको आगे लेकर चलते हैं, इसको मजीद इसको समझते हैं। अब आपने तवज्जो से बात को समझना है ताकि बात आपको समझ में आती चली जाए। देखें यहां पर देखें ये सोडियम है, सोडियम के बाद यहां पर सोडियम आयन है,
सोडियम आयन का मतलब क्या होता है? सोडियम पॉजिटिव आयन का मतलब है सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जब न्यूट्रल होता है, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं है, इस वक्त ये आयन बन गया है। आयन बन जाने, पॉजिटिव आयन बन गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इलेक्ट्रॉन वो 11 नहीं बल्कि 10 है। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, और इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही 10, तो 10 के लिए लिखेंगे ना, फिर 11 के लिए तो नहीं आएगी। इसी तरह से यहां पर आ जाए मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, पॉजिटिव 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, तो बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगी? 10 इलेक्ट्रॉन की आएगी। और यहां पर एक बात याद रहे, कई स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, बात को समझते नहीं है, वो पॉजिटिव 2 देकर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने की बजाय ऐड कर देते हैं। तो ये बात को आपने जरा अच्छी तरह समझ लेना है कि पॉजिटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकल गए हैं, ठीक है, कम हो गए, ये बात याद रखनी है। यहां पर आ जाए, ये क्लोराइड है, क्लोराइड मतलब Cl के ऊपर -1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें 17 होते हैं, ठीक है, जब ये न्यूट्रल होता है। यहां तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन 17 की बजाय क्या हो गए? 18। तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, इस तरह से। अब स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर 21 है, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी गई है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात है जो आपको बतानी है, वो देखें कि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी दोनों की सेम आ गई। देखिए इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे स्पीशीज जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से हम जो है सब शेल के अंदर फिलअप करते हैं। अब हमने इसको और ज्यादा डेप्थ में जाकर पढ़ना है, अब आपने बात को जरा तवज्जो से समझना है, समझते रहना है, ताकि बात आपको समझ में आती चली जाए। अब आप लोग जो है अब देखेंगे, इसको हम थोड़ा डिटेल में जाकर पढ़। जी स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे कि यहां पर हमने सब शेल की बात की, SPDF। अब इसी को हम थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जाकर पढ़ेंगे। जब हम कहते हैं ना पी सब शेल या पी की हम बात करते हैं, यहां पर हमने पी की बात की है, तो पी बेसिकली 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। हम कहते हैं ना पी में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसका मतलब पी जो है बेसिकली इसमें 3 डी जनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं। डी जनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बराबर हो, उनको कहते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब यहां पर आ जाएं, यहां इस बात को देखें कि पी जो है, पी बेसिकली 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। चूंकि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कहते हैं ना पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब पी जो है उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इस तरह से डी जो है इसमें 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं, चूंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो 5 ऑर्बिटल होंगे। अब इसके अंदर जो है एफ में 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, इसका मतलब कितने ऑर्बिटल होंगे? 7 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। अब आपको पता चल गया कि ये जो पी ऑर्बिटल की हम बात कर रहे थे, पी सब शेल की बात कर रहे थे, पी बेसिकली क्या होते हैं? 3 होते हैं। अब वापस हम इस बात को समझते हैं, तब हम कहते हैं एस, तो एस तो एक ही है, एक ही ऑर्बिटल है, तो पहले शेल में एक ऑर्बिटल होता है, क्योंकि पहले शेल में हमने देखा था कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, और एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2, तो इसमें 2। अब दूसरा जो शेल होता है, दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एक एस होता है और 3 पी होते हैं, पी जो है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, टोटल 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, चूंकि दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो इस तरह से यहां पर दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 4 ऑर्बिटल, एक एस और 3 पी, हमने पी लिखा है तो पी 3 है, ठीक है। तो दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 ऑर्बिटल तो 8 इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब इसी तरह से आप इसकी रिस्पेक्ट से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखेंगे, इसको जरा देखिएगा। फॉर एग्जांपल आपको यानी कि इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को और ज्यादा आपने क्या करना है, और ज्यादा डिटेल में लिखना है। फॉर एग्जांपल कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, तो किस तरह से लिखेंगे? पहले क्या आएगा? देखिए 1s2, 2s2, फिर 2p,
पी तो 3 है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। अब पी जेड खाली है, वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन ना हो तो ऑर्बिटल भी नहीं होता, क्योंकि ऑर्बिटल का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जगह। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिटल भी नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ। अच्छा, कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते, यहाँ आ जाते, ये खाली रह जाते। नहीं, ये तीनों की एनर्जी बराबर है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल, तीनों ऑर्बिटल पहले सिंगल सिंगल फिल अप होते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल इलेक्ट्रॉन जो है पहले सिंगल सिंगल फिल अप होते हैं। अब आप इसको देख लें। अब ये नाइट्रोजन पर आए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, फिर 2p3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या आएगा? 1 1 और 1। ठीक है। इसके बाद अब आप आ जाए कहां पर? फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2। तो कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 4। बाकी कितने बच गए? 5। तो 5 पहले यहां सिंगल 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 फिलअप होंगे। ठीक है। तो कितने हो गए? 7 हो गए। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। तो फिर क्या हो जाएगा? डबलिंग हो जाएगी। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो फिर क्या होता है? डबलिंग शुरू हो जाती है। पहले सिंगल सिंगल फिलअप होते हैं। ठीक है। यहां तो इलेक्ट्रॉन बच गए थे। तो यहां पर आ जाए सोडियम वाला केस, 1s2, 2s2, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, अभी 7 बाकी हैं। तो यहाँ कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है। चूंकि 1s2, 2s2, 2p6, देखें यहाँ देखें 2p6, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 और 2, फिर 3s1। तो इस तरह से आपको ये वाली कन्फिग्रेशन आनी चाहिए, क्योंकि जब आप कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में समझते हैं, सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो उस वक्त आपको इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता होनी चाहिए। ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने जो शुरू की थी वहां से लेकर अभी तक जितनी बातें बताई हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है, मैं समझता हूँ उसमें सारी बातें आपको बता दी गई हैं, समझा दी गई हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट में जाकर सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।